आज इस प्रांगण में ओबीसी महासभा की बैठक हुई। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से ये आपके लिए काम करेंगे? देखिए, ओबीसी महासभा के साथ साथ एससी और बीसी के लोग और आंकड़ों में 7.5% लगभग जी। ये मुझे आशा और विश्वास है कि लोग लोकतंत्र के बचाने के नाम पर इकट्ठा हो गए हैं और हम 80 का सीट जीतेंगे। हमारे महबूब नेता का कहना कि 80 का सीट जीतेंगे भी और घर घर नौकरी देंगे, क्योंकि हमारे लोग झूठ माफिया हैं नहीं, झूठों के सरदार हैं नहीं। हमने 100 नंबर दिया है, हमने एम्बुलेंस दिया है, बेरोजगारी भत्ता दिया करते थे, लैपटॉप दिया करते थे, कन्या विद्याधन दिया करते थे। अभी सुनाई दिया है 4 जून 400 पार, इस पर आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं? देखिए, मायावी लोग हैं जिनसे लड़ना, अंग्रेजों से लड़ना, और ये बताया कि मैं झूठ माफिया है। ये तो कहा करते हैं ताली और थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा। ये तो कहा करते थे हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में घुमाऊंगा मैं। विदेश में काला धन इतना जमा है कि 15 लाख रुपया हर घर भेजवाऊंगा मैं। कहते कि नहीं जी। जब युवा रोजगार मांगता है, नौजवान कहते हैं पकौड़ा और चाय बनाओ। इनका कोई भरोसा है? ये क्या है? तुम केवल गरीबों को गल्ला खिलाएंगे। लेकिन मैं गरीबों को समझा के जा रहा हूँ कि गरीब गल्ला खाए इनका और बटन दबाए साइकिल। जो देश की मजबूती है जवान और किसान, आप उनके लिए क्या दावा करते हैं कि आपको? किसान और जवानों को घर घर रोशनी और नौकरी देने का, रोशनी का मतलब नौकरी देने का काम समाजवादी करेगी। और किसान परेशान है, किसानों और नौजवानों की सरकारें वास्तव में है समाजवादी। यही है कि नहीं है? यही एक दूसरा कुछ है, बताइए आप। और ये जो है ये मायावी लोग हैं, ये अंडानी और अंबानी की सरकार है। ठीक, धन्यवाद। आप ओबीसी महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आज आपकी यहाँ मीटिंग थी, तो भीम निषाद आए थे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो क्या रहा मीटिंग का पूरा क्या? मुख्य ओबीसी महासभा का मुख्य मांग है जाति आधारित जनगणना। और जाति आधारित जनगणना जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल है माननीय राहुल गांधी जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के माध्यम से जाति आधारित जनगणना का मुद्दा बार बार उठाया गया है। और इस मुद्दे को प्रमुखता से हम लोग लेते हैं। इस देश में सामाजिक न्याय की स्थापना तभी हो सकती है जब इस देश में जाति आधारित जनगणना हो और उस जनगणना के आंकड़े के बाद कौन किसका हिस्सा खा रहा है ये समाज के सभी जातियों को पता चले। तो क्या माना जाए कि ओबीसी महासभा जो है वो इंडिया गठबंधन को या भीम निषाद को समर्थन कर रही है? हाँ, सुल्तानपुर ज़िले में जो हमारी टीम है, जो हमारा जिला कमेटी है, और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष और कार्यकारी जिला अध्यक्ष और हमारे कर्मचारी मोर्चा के प्रभारी इसी ज़िले से हैं प्रदेश के, और तमाम पदाधिकारी जो है उन लोगों ने अपना यूनिटी बना करके ओबीसी महासभा का जो पूरा समर्थन, जो पीडीए गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, उसके उम्मीदवार माननीय भीम निषाद जी को अपना पूरा समर्थन दे रखा है। बल्कि तन मन धन से लोग लग गए हैं और इस लोकसभा में इस बार बहुत भारी बहुमत से भीम निषाद जी जीतकर लोकसभा में जाएंगे। और सारा जो बहुजन समाज है, जो SC ST OBC है, कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, सब दिल से लग गए हैं। और हमने देखा है जलवा है भीम निषाद जी का इस ज़िले में, वो जलवा है, वो जलवा कायम रहेगा। ये तो हो गई समर्थन की बात। एक कल से भारतीय जनता पार्टी का नारा चल रहा है 4 जून 400 पार, क्या मतलब मानते हैं? देखिए, उनके पास एक हथकंडा है EVM का, उसके आधार पे वो हमेशा झूठ बोलते हैं। जैसे कि बहुत पहले वो बोलते थे कि हम इस देश में लोकतंत्र को, मतलब संविधान को हटा करके मनुस्मृति लाएंगे, तो क्या उसको भी सही मान लिया जाए? वो फेंकू हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो फेंकते हैं, इतना फेंकते हैं कि वो हर जनता समझ गई है। पहले वो कहते थे हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या मिला? नहीं मिला। उसके बाद वो ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो बराबर कहते थे 15 लाख हर आदमी के खाते में जाएगा, अभी तक नहीं मिला। तो उनकी बातों का जनता पे विश्वास नहीं रह गया है और इस बार वो डरे हुए हैं इंडिया गठबंधन से। और सारा विपक्ष एक है, चंद इक्का दुक्का उनके साथ बचे जिनका जनाधार कुछ नहीं है, इसलिए बहुत डरे हुए हैं। और इस बार इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और ये 200 का आंकड़ा भी छू नहीं पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का आभास उनको हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये जो 5 किलो राशन और राम मंदिर का मुद्दा है वो इस चुनाव में काम नहीं करेगा? भैया, वही राम मंदिर के मुद्दे पर कई बार सरकार बनाएंगे।
जितनी बार सरकार बनाए, जो गैस सिलेंडर 400 रुपये का था उसको 1200-1100 लेकर चले गए। जो इस देश का डीजीपी था कितना जो है डाउन हो गया, जो रुपये की कीमत थी वो घट गया। तो अब हम लोग राम मंदिर मुद्दे पर ओबीसी आने वाला नहीं है। बहुत हो गया राम मंदिर के मुद्दे पर, वो लेते रहे। और जो 5 किलो राशन है, 5 किलो राशन तो पहले भी मिलता था 2 रुपये किलो। अगर 5 किलो तो अगर जोड़ा जाए 2 रुपये किलो के हिसाब से तो कितना हुआ, 10 रुपया। तो ये ढोंग रस्ते हैं। अब जनता इस बात को समझ गई है। हाँ, बहुत गरीब तबका भले उनके झांसे में आ रहा है, लेकिन हम लोग जो गठबंधन है पीडीए, इसके माध्यम से आम जनमानस को इस बात को बता रहे हैं। और हम लोगों को नौकरी चाहिए, हम लोग की अच्छी शिक्षा चाहिए, हमको अच्छा घर चाहिए। इस विषय में हम लोग पीडीए गठबंधन के साथ जा रहे हैं और आम जनमानस इसके लिए तैयार भी है कि अब ये सरकार कुछ देने वाली नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे और है कि अभी 2 दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सामने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, जो घोसी लोकसभा से एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनको बैठा के झुका के फिर माफ़ी मंगवाया गया। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो बीजेपी की सरकार है इसमें पिछड़ों की कोई औकात नहीं है। अभी केशव प्रसाद मौर्य उनको स्टूल मंत्री बोला जाता है। तो जो भी पिछड़े समाज के जाते हैं उनकी कोई औकात नहीं है। इस घटना से ये सिद्ध होता है, चाहे वो संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो या अन्य कोई भी हो, भाजपा वो मात्र सवर्णों की पार्टी है, ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। इस बात को पिछड़ा समाज समझ गया है और जो भी जा रहा है वो अपने मंत्री पद को पाने के लिए लालच में जा रहा है। उस समाज को कुछ न दिया है न दिला सकता है, खासकर ओबीसी और SC ST समाज को, बहुजन समाज को।